चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करना सीखी। आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 10 प्रश्न हम हल करेंगे, लेकिन सभी प्रश्न अलग अलग तरीके के होंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। पहले प्रश्न पर बात करते हैं। नौकर चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। नौकर चिट्ठी लाया, मैंने पहले भी बताया आपको, पिछले वीडियो में बताया, कर्ता को साथ में ले लो। नौकर क्या लाया? नौकर चिट्ठी लाया। तो यहां पर क्या प्रश्न का उत्तर आ रहा है? क्रिया के साथ में कर्म आ रहा है। कर्म आने के कारण ये कौन सी क्रिया होगी आपके? ये आपके सकर्मक क्रिया होगी। ऐसे ही सकर्मक क्रिया वाला वाक्य, इन 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? एक एक वाक्य पर विचार करते हैं। राजू सदा रोता रहता है। राजू को साथ में रख लो। राजू क्या रोता रहता है, क्या हंसता रहता है? निरर्थक प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। इस कारण इसमें क्या होगी आपके? इसमें आपके अकर्मक क्रिया होगी। हरीश बस पर चढ़ गया। अब यहां पर आप किस पर चढ़ गया तो आप पर बस आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या चढ़ गया? हरीश क्या चढ़ गया? कोई उत्तर आ रहा है क्या? क्या का उत्तर नहीं आ रहा। यहां से आप पहचान कर सकते हैं कि यहां पर आपके बस पर यहां पे आपके कर्म नहीं है। कई बड़े बड़े चैनल पर आप देखोगे इस तरह के वाक्यों को सकर्मक क्रिया के उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन इस तरह के वाक्य भी आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। क्या प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है? हरीश बस पे चढ़ गया, छत पर चढ़ गया, इस तरह के वाक्य आते हैं तो वहां पर भी आपके अकर्मक क्रिया होगी। कैलाश छत से गिर पड़ा, फिर से वही है। कहां से गिर पड़ा तो ठीक है, लेकिन क्या प्रश्न का उत्तर आ रहा है? क्या कैलाश क्या गिर पड़ा? कोई उत्तर नहीं आ रहा। इस कारण इस वाक्य में आपके अकर्मक क्रिया होगी। सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे? केले खरीदे। कर्म आ रहा है, कर्म आने के कारण ये आपके सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो गया। थर्ड प्रश्न पर बात करते हैं। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा। छोटा बच्चा कैसे हंसा? तो खिलखिलाकर हंसा। लेकिन छोटा बच्चा, आपको क्या प्रश्न करना है? क्या का प्रश्न करना है। छोटा बच्चा क्या हंसा? कोई उत्तर नहीं आ रहा। कोई उत्तर नहीं आने के कारण ये भी आपके, यह आपके अकर्मक क्रिया होगी। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे छत पर क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। क्या प्रश्न का उत्तर आ रहा है? तो इसमें आपके सकर्मक क्रिया होगी। छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं। अब छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं तो आपको प्रश्न कैसे करना है? कर्ता को साथ में लेना है। आपको यह नहीं करना है मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, कर्ता से प्रश्न की शुरुआत होनी चाहिए। छात्र, अब आप क्रिया से प्रश्न करो, छात्र क्या दौड़ रहे हैं? छात्र क्या दौड़ रहे हैं? सार्थक प्रश्न हुआ। कोई उत्तर मिल रहा है। कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण, सार्थक प्रश्न नहीं होने के कारण यहां पर आपके यह भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। इसके साथ में मैं रोज टहलता हूं। मैं रोज क्या टहलता हूं? कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो यह भी आपके अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो थर्ड ऑप्शन में सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? थर्ड प्रश्न में सकर्मक क्रिया सेकंड ऑप्शन में होगी। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, या पतंग कर्म आपके आ रहा है। कुछ और प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा स्तर और बढ़ाते हैं। यहां पर आपको वाक्य नहीं दिए गए हैं, यहां पर आपको केवल क्रियाएं दी गई है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है हंसना, खाना, सोना, चलना। अब बताओ इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? वाक्य नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं, हम वाक्य में इन क्रियाओं को प्रयोग कर लेते हैं। हंसना, वह हंस रहा है। वह क्या हंस रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा। सोना, वह सो रहा है। वह क्या सो रहा है? उत्तर मिला नहीं मिल रहा। चलना, वह चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई उत्तर मिला नहीं मिला। खाना, वह खा रहा है। क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है। क्या खा रहा है? यहां पर क्या प्रश्न से किसी न किसी कर्म की आवश्यकता है। कर्म की आवश्यकता होने के कारण इस तरह से अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो यहां पर खाना आपके सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि क्या प्रश्न के लिए कुछ न कुछ यहां पर उपस्थित होना चाहिए, कर्म उपस्थित होना चाहिए। कर्म की आवश्यकता होने के कारण यहां पर आपके खाना सकर्मक क्रिया है, बाकी सभी आपके अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं यहां पर आपको लास्ट में देखना है कि क्या पूछा है। यहां पर नहीं शब्द दे दिया, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी हमें इन 4 ऑप्शन में से अकर्मक क्रिया के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है?
मोहन हंसता है। मोहन क्या हंसता है? किसी कर्म की आवश्यकता हुई, कर्म की आवश्यकता नहीं होने के कारण यह आपके अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। सुधीर कार चलाता है। सुधीर क्या चलाता है? कार चलाता है। पिछले वीडियो में भी ऐसा एग्जांपल आया था, उसमें आया था किसी व्यक्ति का नाम आया था कि जैसे रमेश कार में चलता है, तो वहां पर क्या था? कार में चलता है। यहां पर क्या है? कार चलाता है। वहां पर कार में चलता है में क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था, लेकिन सुधीर कार चलाता है इसमें क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, और यहाँ पे कार आपके कर्म हो गया। इस कारण ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, यहां पर कोई वस्तु नहीं आ रही, कोई व्यक्ति विशेष आ रहा है, किसको प्रश्न पूछो? क्या और किसको? दो प्रश्न पूछने। अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वहां पर किसको प्रश्न करना है हमें? पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने किसको पकड़ लिया? पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। किसको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? यहाँ पे जहां पर वाक्य में बीच में किसी व्यक्ति का जिक्र हो, वहां पे आपको क्या के साथ किसको प्रश्न भी कर कर देखना है। तो किसको प्रश्न करने पर यहाँ पे चोर आ रहा है, कर्म आ रहा है, तो यह भी आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। रामू को दवा पिलाओ। रामू को क्या पिलाओ? दवा पिलाओ, कर्म हो गया। तीनों वाक्य में कर्म आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, सकर्मक क्रिया नहीं है, तो मोहन हंसता है, यह अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? अब ये थोड़ा और आप देखो, अलग तरह का एग्जाम्पल है। पानी में रस्सी ऐंठती है। पानी में रस्सी ऐंठती है, तो ये किस तरह का वाक्य होगा बताओ? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, दो तरह के वाक्य बताए हैं। यहां पर एक तो कोई व्यक्ति या जानवर कर्ता के रूप में उपस्थित हो, तो वहां तो आपके क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अगर स्वतः घटित क्रियाएं हैं तो वे अकर्मक क्रिया होगी। जैसे पानी में रस्सी ऐंठती है, तो कोई व्यक्ति या जानवर या कोई चेतन क्रिया कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो यहां पर आपकी क्या होगी? स्वतः गठित क्रिया होने के कारण यह आपके अकर्मक क्रिया होगी। अगर यहां आ जाता कि रमेश रस्सी ऐंठता है, तो रमेश क्या ऐंठता है, तो यहां पे रस्सी कर्म हो जाती, तो सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन रस्सी ऐंठती है, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, इस तरह के वाक्य जिसमें स्वतः क्रियाएं घटित हो रही है, वे सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। तो आपके इसमें तो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। वह देर तक सोता है। वह देर तक क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, यहां पर देखो क्या आ गया? नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। नौकर क्या ऐंठ रहा है? रस्सी। तो यहां पर कोई व्यक्ति, कोई जीव कर्ता के रूप में आ गया, तब यहां पर आपके रस्सी कर्म बन गया, तब यहां पर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। स्वतः घटित होगी तो आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। बच्चा पार्क में क्या दौड़ रहा है? कोई उत्तर नहीं, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया। तो इनमें से थर्ड ऑप्शन में आपके सकर्मक क्रिया हो गई। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किसान फसल काट रहा है। क्या काट रहा है? फसल काट रहा है, कर्म आ गया। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे क्या उड़ रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, क्या आ गया? कर्म आ गया। दोनों सकर्मक क्रिया ही हो गई। रमेश चाय पी रहा है। रमेश क्या पी रहा है? चाय पी रहा है, सकर्मक क्रिया होगी। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो आपको प्रश्न ऐसे नहीं करना है आकाश में क्या उड़ रहे हैं, प्रश्न सही तरीके से करो, कर्ता को साथ में लो। पक्षी और पक्षी क्या उड़ रहे हैं? उत्तर मिला? नहीं मिला। इस स्थान पर बात नहीं करनी है, कर्ता को साथ में लेके प्रश्न पूछो। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो यहां पर क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने के कारण आपके ये अकर्मक क्रिया हो गई। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़का पत्थर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्थर, कर्म है, सकर्मक क्रिया है। बच्चे आम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं, कर्म है, सकर्मक क्रिया है। अब इन दोनों वाक्यों पर विचार करो। बच्ची सो रही है। बच्ची क्या सो रही है? क्या प्रश्न का उत्तर मिला? नहीं मिला। इस कारण यहां पर इसमें अकर्मक क्रिया होगी। एक और बात देखो आप, वह पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है? यहां पर क्या पढ़ रहा है? वो कर्म दिया गया नहीं है। अब मैं फिर से बता दूं आपको, कई जगह आप देखोगे इस तरह के वाक्य में कर्म दिया हुआ नहीं है यहां पे, इस कारण इनको अकर्मक बताएंगे। लेकिन कर्म वास्तव में यहां पे लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रश्न पर कोई उत्तर बन रहा है कि वह पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? वह अखबार पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? यहां पर क्या प्रश्न में कुछ न कुछ कर्म की आवश्यकता हो रही है। आवश्यकता होने के कारण, वास्तव में यहां कर्म लिखा गया नहीं है, लेकिन कर्म की आवश्यकता होने के कारण यह भी आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो यहां पर आपके थर्ड ऑप्शन बच्ची सो रही है, यह आपके अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। इस तरह से आज आपने 8 प्रश्नों को हल किया। 2 प्रश्न और बचे, इनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो वही हो गया
जो पहले आया था ऐसा प्रश्न, हंसना, रोना, लिखना, उठना, क्या हंस रहा है वाक्य में प्रयोग करो, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्या उठ रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लिखना में लेकिन उत्तर मिल जाएगा। लिखना में क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, कविता लिख रहा है। यहां पर वाक्य में प्रयोग करने पर लिखना क्रिया से आपको कर्म की आवश्यकता होगी। कर्म की आवश्यकता होने के कारण यहां पर लिखना आपके सकर्मक क्रिया होगी। बाकी में क्या प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल रहा, लेकिन क्या लिखना क्रिया में वह क्या लिख रहा है इसका कोई ना कोई उत्तर जरूर मिलेगा। इसलिए यहां पर आपके लिखना सकर्मक क्रिया होगी। लास्ट प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, कर्ता को साथ में लो। हिरण क्या दौड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, छोटे बच्चे बात बात पर क्या रोते हैं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। रमेश ने अपने मित्र से फोन करवाया, रमेश ने क्या करवाया, फोन करवाया, उत्तर मिल रहा है। किससे करवाया, मित्र से। ये तो सकर्मक क्रिया होने के कारण साथ साथ ये आपके द्विकर्मक क्रिया भी हो गई। ऐसे आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, बच्चे देर तक क्या सोते हैं, कुछ उत्तर मिला नहीं मिला। तो यहां पर आपके थर्ड ऑप्शन में सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया नहीं होगी। क्या प्रश्न का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया की हमने वाक्य में पहचान करना सीखी। वाक्य का भाव भी आपको देखना है कि जहां कर्म की आवश्यकता होगी वहां सकर्मक क्रिया होगी, जहां कर्म की आवश्यकता नहीं होगी वहां अकर्मक क्रिया होगी। मैंने जितनी तरह की संभावनाएं बनती है उन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं। अभी भी आपको कहीं से भी जितने क्वेश्चंस मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जितने क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे उतना ही आपके ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। हमने अभी तक कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार देखे, काल तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार बचे। छोटा सा है, ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।